जिस तरह से आज के समय में यूथ और मैं कहूँगा कि यूथ के अंदर ज़्यादातर नशे की लत लगती जा रही है। इस बारे में ब्रह्म कुमारी की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि इन सभी प्रोजेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में अंतर आ गया है। हुँ, उनको युवाओं को गाइडलाइन नहीं मिल रही है हुँ, कि उनको छुड़वाने वाला कौन है। हुँ, छुड़वाने वाले, क्योंकि घर घर के अंदर भी उनके पेरेंट्स भी इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। हुँ, समाज में जब वो देखता है युवा, तो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग देखता है, तो हुँ, उसको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, इसका एंजॉयमेंट ज़्यादा है, इसलिए उधर आकर्षित होता है। हर गलत चीज़ का आकर्षण जल्दी होता है। तो इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो युवा प्रभाग है, इसके बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। थोड़ी सर। चल रही यहीं से उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहे हैं। भारत सरकार को इस बार Y20 का G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 देश बनाया गया है, प्रधान बने हैं, उसी के अंदर यूथ मिनिस्ट्री ने हमारे यूथ विंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो हम सारे भारतवर्ष के अंदर युवाओं को नशों से छुड़ाने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको अच्छे जीवन लाइफस्टाइल जीने के लिए और खेलों की तरफ विशेष रूप से आकर्षण करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। इसका जो टॉपिक है वो भी हेल्थ, वेलबींग और स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम सारे भारतवर्ष के अलग अलग युवाओं को, कॉलेज के 15 से 35 साल के युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं, उनसे प्लेज करवाते हैं कि हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे और कैसे उसका हम सहयोग देंगे। तो इस तरह से सारे प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको स्वास्थ्य से संबंधित, उनको अपने जीवन से, पेरेंट्स से उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए, देश के प्रति उनकी क्या भावना होनी चाहिए, इस सारी चीज़ों को इसके अंदर बुलाकर उनको हम उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि हम उनको कम सुनाएं, उनकी ज़्यादा सुने। युवा हमारे से प्रश्न पूछते हैं, हम पैनलिस्ट बनाते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन स्पेशलिस्ट बुलाते हैं और लाइफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके बारे में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो उनके जवाब देते हैं। इस तरह से सारे भारतवर्ष में लगभग हम 200 से ऊपर कार्यक्रम करने वाले हैं। नॉर्थ जोन में आज करनाल के अंदर 23 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारा 8वां प्रोजेक्ट है जो इस जोन के अंदर हम कर रहे हैं। इंडिविजुअली बेस पे ब्रह्म कुमारी आश्रम की ओर से चलाया जा रहा है या कोई डिपार्टमेंट के भी आपको इसमें कुछ सपोर्ट किया गया है? नहीं, इसमें हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्था टोटल ही फ्री सेवाएं दे रही हैं। जो हमारे अनुराग ठाकुर जी ने हमारे विद्यालय के साथ दिल्ली के अंदर आए थे प्रोग्राम में, उन्होंने ऑफ़र किया था आप हमारे यूथ Y20 के अंतर्गत ये टॉपिक के अंदर प्रोग्राम कीजिए। तो उसके अंतर्गत हम अपने खर्चे से, अपने ही स्पोर्ट्स के द्वारा स्कूल कॉलेज के अंदर जाकर या आश्रम के अंदर बुलाकर उन युवाओं को हम संदेश देते हैं। सर, एक तरफ तो सरकार नशा को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं इसके पीछे लगी हुई हैं, इन्वायरमेंट बिल्डअप कर रही हैं कि यूथ नशे की तरफ ना जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र और राज्य में भी सरकारें हैं, तो क्यों नहीं इसके ऊपर ऐसे ऊपर बैन करती है? जब नशा ही नहीं मिलेगा बाजार से तो करेगा कौन? ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? इसमें बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि हम वो करें जो हम कर सकते हैं। हम अपना प्रयास क्यों छोड़ें? तो ये ठीक बात है, आपने गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो उनकी समस्या होगी, क्या होगी वो तो बता सकते हैं, परंतु हमारी समस्या कि हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, हमारे परिवार नष्ट हो रहे हैं, उसको तो हम कम से कम रोक सकते हैं। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो सरकार भी अंडर प्रेशर हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमने पीछे पढ़ा भी था, अगर गांव वाला है, गांव खुद ही, सारा गांव खुद ही पीना बंद कर दे, वहाँ किसी न किसी ने रोक लगा देगा, तो गवर्नमेंट फेल हो जाएगी इसी तरह से, और जो सिस्टम है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु ये हमारे हाथ में कि हम सब मिलकर इससे युद्ध करें नशा मुक्ति से, तो हमारी विजय अवश्य हो ही पड़ेगी। सर, जिस तरह से यूथ आज शराब है, नशा है, हो रहा है, इस ये कर कर के बुरी लतों में चोरी चकारी कर रहा है और हिंसात्मक घटनाएं अपना रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, जो घरों के अंदर पेरेंट्स की इज्जत होनी चाहिए थी, जिसके कारण से वो भी नहीं हो पा रही है। आज माँ बाप, बड़ी उम्र के लोग अपने आप को घर में ठगा सा समझते हैं कि बच्चों की तरफ से जो प्रेरणा होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, जो इज्जत उनको मानिए से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे हमारा एक सोशल जो सेटअप हो गया वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, क्योंकि जब हम कॉपी करने लगे दूसरों को, जो विदेशी कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को कॉपी नहीं कर रहे, उनके जो गलत चीज़ें हैं वो हमारे को फॉलो कर रहे हैं। वो बाहर वाले सिस्टम वाले हमारे पारिवारिक जीवन को अच्छा समझते हैं, रिलीजियस हमारी जो स्पिरिचुअल जो संस्कृति की अच्छी बातें उनको ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु हम जो उनके जो एक कचरा है उनका, जो उनकी गिरावट वाली बातों को, उनको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा कारण बन गया। उसका सबसे बड़ा कारण जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हमारे शुरू से माता गुरु कहते हैं, माँ को गुरु कहा जाता था, तो वो आज रोल नहीं पूरा कर रही। माताएं शुरू से अपने बच्चों को बिना सोचे समझे उनकी इच्छाएं पूरी करना, उनकी हर बात को मान लेना, उनको अच्छी शिक्षा नहीं देना, उनको बचपन से मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं, तो जिम्मेवार तो हम हो गए ना अपने परिवार को संभाल। तो शिक्षा हमारी ऐसी बन गई है कि स्टीरियोटाइप है, उनको चरित्र के बारे में नहीं बताते, सिर्फ किताबी कीड़ा। इंजीनियर तो बना देते हैं, डॉक्टर बना दे, अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर कैसे बनना वो भावनाएं उनके अंदर क्रिएट नहीं कर पाते। हमारे टीचर भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि अपने जीवन से संबंधित घटनाएं नहीं सुनाते हैं, कैसे एक अच्छा इंसान बन सकता है। ये सब बातों को हम इन सारे प्रोजेक्ट के अंदर ले रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारी अगर पूरी करने लग जाए तो ये समाज सुधारेगा। नहीं तो ना तो कोई सरकार सुधार सकती है, ना कोई और व्यक्ति से, व्यक्तिगत खुद को ही सुधारना पड़ेगा। वो पेरेंट्स जो हैं सबसे बड़ा एक कड़ी हैं, जो अपने बच्चों को सुधारेंगे तो हमारा समाज भी इसमें परिवर्तन हो सकता है। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका इसमें रोल है? मैं अरुण कौशिक हूँ। वैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और हमारा एक नॉर्थ जोन ब्रह्मा कुमारी संस्था का नॉर्थ जोन बना हुआ है, तो उसका मैं जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ। और पिछले 1985 से इस यूथ विंग से जुड़े हुए हैं, और बहुत सी भारत एकता युवा पदयात्रा, साइकिल यात्रा, सारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की यात्राओं में मैंने भाग भी लिया हुआ है। तो उसी का अनुभव अपने युवाओं के साथ हम शेयर करते हैं। आज करनाल में क्या करने जा रहे हैं आप? आज करनाल में जी हमारा जो Y20 का प्रोग्राम जो होने जा रहा है, इसमें शहर के डिफरेंट स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमने कॉल किया है। उनको ये 2 से ढाई घंटे का कार्यक्रम है। उसके अंतर्गत ये हम उनको बताते हैं कि हेल्थ, वेलबींग और स्पोर्ट्स के अंदर कैसे हम अपनी एनर्जी को लगाएंगे, तो हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने देश को और सारे विश्व को एक अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सर।